गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सतगुरुतार धाम से रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी साध संगत को सच प्रकार कहते हुए पौना हरि ने डाली मुर्दों में जान, इस बात पे प्रकाश डालेंगे कैसे सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जो शिव शक्ति के अवतार स्वरूप अंशज अवतार हैं, उन्होंने कैसे मुर्दों में जान डाली, क्या कौतक, क्या कृष्ण में चमत्कार कलयुग में के जो अवतारी हैं और पौना हरि जटाधारी बुद्धधारी खड़ाधारी हैं, शिव पिता परमात्मा के स्वरूप हैं। एक बार गुरु दत्तात्रेय जी के सालाने भंडारे पे एक माँ जो उनके गुरु दत्तात्रेय जी के सालाने भंडारे पे अपने बच्चे को माथा टिकवाने गोद में लेके आ रही थी, तो रास्ते में एक अघोरी जो कि बच्चों को खा लेते हैं, आपको पता होगा बच्चों को दफन करते हैं, जो छोटे होते हैं जो मर जाते हैं बच्चे, तो घोर शमशान में रहने वाले उनको वहाँ पहरा करना पड़ता है, देखना पड़ता है तो कोई रात को गोरी उसको निकाल के खा ना ले। वो अपनी साधनाओं के अंदर, शव साधनाओं, घोर साधनाओं के अंदर मांस खाना बच्चों का उनकी परंपरा में रहता है। वो अघोरी जो गुरु दत्तात्रेय जी के सालाना भंडारे पे हाजिरी भरने वो औरत जा रही थी, उसकी झोली में बच्चा था, तो अघोरी ने रास्ते में जंगलों में जंगल बढ़ते थे तो बच्चा उनसे छीन लिया। जब बच्चा उनसे छीन लिया, गोरी ने उसको मार के खा लिया। वो रोटी गुरु दत्तात्रेय जी के डेरे पर पहुंची तो वहां और भी उनके चेले प्रसिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान थे। वो बालक स्वरूप थे। तो रोती हुई आई और गुरु दत्तात्रेय जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं आपके सालाने भंडारे में नाथ जी अपने बच्चे का मत्था टिकवाने, आपका आशीर्वाद पाने आ रही थी और रास्ते में यह गोरी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और मैं फिर डर के भाग के यहाँ पे आ गई हूँ, तो मेरा बच्चा मुझसे छीन के ले गया। तो उन्होंने बैठे बैठे सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी को देखा, लेकिन उनके पहले बाकी के चेले कहने लगे कि हे गुरु दत्तात्रेय नाथ जी, गुरुदेव सरकार, एक बच्चा पहले ही गुम गया है और आप बाबा बालकनाथ जी को मत भेजिएगा उस गोरी को ढूंढने, एक बच्चा और गुम जाएगा तो दो बच्चे गुम जाएंगे। पहले एक का ही पता नहीं क्या बना होगा, तो फिर और ऊपर अल्लाह फिर दो गुम जाएंगे और उनको ढूंढना पड़ेगा और कुछ भी उनके साथ वो गोरी है और कुछ भी नुकसान उसको पहुंचा सकता है, बालकनाथ जी को बचा सकता है। तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा तुम सारे जाओ, फिर बाबा बालकनाथ जी यही रहेंगे हमारे पास। तो सारे इकट्ठे होके जब उस गोरी को ढूंढने चले, तो गोरी इतना शक्तिशाली था कि उस सब उनके चेलों से भी पकड़ा नहीं गया और वो निराश होके वहां से, उनके बस की बात नहीं हुई उसको पकड़ना, जब उसको काबू करना, तो वो वहां से निराश होके वापिस आ गए और उल्टा उसने उनको तसीहे दिए अपनी रिद्धि सिद्धियों को यूज करते हुए। तो वापिस आके जब उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने उनके हालात देखे, और उनको तो पहले ही पता था वो अंतर्यामी थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक जो स्वरूप अवतार थे, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में अब बालकनाथ जी को देखा। उन्होंने सदगुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे गुरु साहिबान, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरा वो कार्य आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपकी भक्ति से सफल हो। उसी जोगी बाबा बालकनाथ जी अपना चिमटा लेके उस गोरी को ढूंढने जब गए, तो जंगल में पहुंचे, उन्होंने वहां जाके जय श्री गुरु दत्तात्रेय अलख जदाया और जल लेके हाथ में जब छिट्टा दिया, तो गहरी अघोरी उनके मंत्र में कैद में प्रकट हो गया।
उन्होंने कहा कि तूने उस माँ का बच्चा जो लिया है, चुराया है, उसको वापस कर दे। हमारे गुरुदेव सरकार सदगुरु के सलाने भंडारे पे माथा टेकने आ रही थी और बच्चे निर्दोष हैं, भगवान का रूप है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा कि ये छोटा सा बच्चा मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, तो बोला हम आपकी बात क्यों माने, हम तो आपको भी खा सकते हैं या खा जाएंगे। तो बाबा जी ने प्यार से उसको बड़ा समझाया, पर वो समझा नहीं। तब बाबा जी ने देखा ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। उन्होंने अपना दिव्य चिमटा भक्ति शक्ति से जो युक्त है, जय श्री गुरु दत्तात्रेय कह के अघोरी के पेट में मारा, उसका पेट चीर दिया अपनी शक्ति से। और उसने गोरी ने कहा कि मैं तो अब बच्चा खा चुका हूं, जब उनकी शक्ति देखे कि इन्होंने मुझे कैद कर लिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो उसको खा चुका हूँ, मार चुका हूँ, हजम कर चुका हूँ। तो उन्होंने जय श्री गुरु दत्तात्रेय का उसको दंड दिया और अपने गुरु का वचन पूरा करने के लिए जो उन्होंने उसकी माँ को कहा था, गुरु दत्तात्रेय ने, कि आप यहीं बैठिएगा, हम आपका बच्चा आपको कहीं से भी लाके वापिस करेंगे। तो बाबा बालकनाथ जी ने गोरी के पेट में चिमटा मारा और पेट को फाड़ दिया। उससे मरा हुआ बच्चा जो उसने खाया था उसको निकाला और जय श्री गुरु दत्तात्रेय कह के, अलग कह के उस पे छिट्टा दिया जल का, उस बच्चे को जीवित कर दिया फिर से। और उस बच्चे को लेके, क्योंकि वो शिव शक्ति स्वरूप है, त्रिलोकीनाथ है, शिव स्वयंभू है, ये जीवन मृत्यु काल के अंडर होते हैं और बाबा जी काल से बाहर, उनको क्या वो तो ऑर्डर कर देंगे, जिस रूम में भी चाहे काल मृत्यु मरा तो कैसे मरा ऑर्डर कर देंगे। अगर अच्छी गति हुई धर्मराज को, यमदूत को, कि जहाँ भी आत्मा है उसको वापिस इस शरीर में लाया जाए। और शिव स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है, उनके लिए ये सब करना ये मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने जय श्री गुरु दत्तात्रेय करके उसको जिंदा करने का संकल्प किया और उसकी रूह वापिस आके शरीर में लौटी और बच्चा रोने लगा। तो वो बच्चा बाबा जी ने ला के अपने गुरु दत्तात्रेय जी की झोली में डाल दिया। आप ही की कृपा से गुरुदेव सरकार, आप ही की भक्ति शक्ति से ये सब मैं कर पाया, ये सब हो पाया। आपने अपने बालक की लाज रखी और वो सो चिल्ले जो देख रहे थे कि एक बालक और हो जाएगा, वो दुखते रह गए। तो उनके गुरु ने जो उस माँ को वचन किया था कि हम तेरा बच्चा लुटाएंगे वापिस, तो वो मर चुका है और मरे हुए को भी उन्होंने उसके पेट से निकाल के जिंदा करके वापिस दिया, क्योंकि जन्म मरण से बाहर है शिव, उसके अंदर है माया। तो इसलिए उनमें ये जो महाकाल, अकाल और अनंत बेअंत शक्तियां हैं, उसमें से उन्होंने जैसे लखदाता जी ने दानी जट्टी का मरा हुआ बच्चा जिंदा कर दिया था, गुरु नानक देव जी ने मरजाना को मर्दाना नाम दिया, क्योंकि 6 भाई उसके मर गए थे। उन्होंने कहा ये मरेगा नहीं, हमारा बचना, हमारे साथ किसको भेजो। तो मरजाना उनके साथ घूमता रहा। उसके पहले 6 भाई मर चुके थे, तो माँ सोची थी तू भी मर जाएगा, मैं तेरे से मुंह नहीं करूंगी, तेरा नाम ही मरजाना रख दिया। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु को मरा हुआ पुत्र गुरु दक्षिणा में सतव्रत को वापिस दिया था। कृष्ण, विष्णु, हर हरि, गुरु, इन सब के पास पावर होती है मुर्दे में जान डालने की। और जब बाबा जी की फसलें वो ध्यान में बैठते थे, अपने शिव शक्ति स्वरूप परमानंद समाधि में चले जाते थे, तो सारी फसलें जो उजड़ जाती थी जड़ जमींदारों की, और उजड़ जाना मतलब डेड हो ना, तो जब रत्नों को शिकायत जाती थी, रत्नों ने जाकर देखी उसी डेड हुई फसलों को, फसलों को फिर से हरा भरा, वो भी मुर्दा से, क्योंकि इन जीवों में भी जान होती है। पेड़ पौधों में भी अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज 4 खानियां होती हैं। धरती के पेट से पैदा होना, धरती को फाड़ के, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़,
तो उन मरे हुए जीवों को या फसलों को भी बाबा जी अपनी उनकी कृपा से, रहमत से, ये कैसे होता है ये हम किसी और आगे रब्बी उपदेश में समझाएंगे कि वो फसलें हरी भरी क्यों होती हैं जब बाबा जी भक्ति पे बैठे हैं। कौन उन फसलों को फिर बाबा जी तो बैठ गए, उनकी गऊओं को कौन चराता है और ये सब कुछ कौन कर रहा है। फिर शिव शक्ति स्वरूप हमारे जो प्रवचन का विषय है वो है पौना हरि ने डाली मुर्दों में जान। तो अनंत आज उनके भक्त संगत वाली है जो कैंसर से, कोई किसी और बीमारी से, कलयुग से ग्रस्त, जो भी ग्रस्त है बड़ी बड़ी बीमारियों से, जानलेवा, वो शिव स्वरूप उनकी भक्ति, क्योंकि श्री स्वयंभू है, शंभू है, काल की पकड़ से बाहर है, जन्म मरण से बाहर है। जिसको वो नवाज दे, जिसपे वो कृपा कर दे, वो उस फसलों की तरह। इसके अंदर क्या ज्ञान है वो अलग रब्बी उपदेश में हम बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा किया और उस माँ को उसका बच्चा वापिस दिलाया। ये मुर्दों में उन्होंने मरे हुए को जिंदा कर दिया, जैसे फसलों को उन्होंने हरा भरा कर दिया था। तो वो त्रिलोकीनाथ शिव के अंशज अवतार हैं, उनके लिए सब करना चुटकियों का काम है। वो कलयुग के अवतारी हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उसमें 5700-5800 साल बीत चुके हैं और वो शिव लोक से, किसी पवित्र दिव्य लोक से अवतार लेके आए हैं। कलयुग में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, उनकी और पीर लखदाता जी की। और ये सब बातें जोगी बाबा पौना हरि जटाधारी, दुधाधारी, कलाधारी से प्रेम और उनकी बेअंत शक्तियों को जानने के लिए रब्बी उपदेश बाबा जी के हुक्म से ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिनसे उनके प्रेमियों की उनके प्रति और मोहब्बत बढ़ जाए। तो ऐसे अनंत जीव जो बाबा जी के नाम से एक सिद्ध गुरु से जाके ये चोली, चिमटा और पौए, फिर सिंगी, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो लकड़ियों के पौए होते हैं दोनों। हमेशा हम जब मरते हैं तब भी लकड़ियों पे हमारा शव लटाया जाता है। तो बाबा जी उस मौत पे तांडव करने वाले हैं, शिव स्वरूप है, पशुपति हैं। इस काल नंदी काल पे वो सवारी करते हैं। मौत उनके अंडर है, अधीन है। तो किसी को भी चाहे वो जीवन दान दे सकते हैं, अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं, मरे हुए को भी वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो शिव शक्ति स्वरूप है, वो अनंत है, वो बेअंत है। उनकी शक्ति, उनकी लीलाएं, उनकी कौतक अपरंपार है। उसी जोगी बाबा पौना हरि, बुद्धाधारी, जटाधारी, कलाधारी सबका कल्याण करें। ये था सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी ने कैसे मुद्दों में वो जान डाल देते थे और अभी तक अपने संगत प्यारे, गुरु प्यारे भक्त, जिनको किसी डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया कि ये नहीं बचने वाले, और वो सिंगी को, डोली चिमटा को और एक सिद्ध गुरु को, उनको पूर्ण सदगुरु मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए, उनकी इबादत करने का तरीका मिल जाए, तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी, जैसे लखदाता जी ने निगाही है पंडित कोड़, तो कभी ठीक नहीं होता, और उसको भी उसका कोड़ ठीक कर दिया। उनके अनंत कृष्ण हैं जो एक एक करके चमत्कार हम रब्बी उपदेश से तुम्हें बताएंगे। तो ये था मुर्दों में जान डालने का उनका चमत्कार। तो जयकारा पौना हरिदा बोल सांझे दरबार की है, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साथ संगत को।